हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि लखनऊ का संबंध दिया गया उत्तर प्रदेश से, तो उसी प्रकार से करा कि त्रिवेंद्रम का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे वाट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, जैसे कि 10 है, 16 है, 25 है और उसके बाद 37 है। यहाँ पे वाट है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो 4 ऑप्शन दिया गया। जैसे ये देखिए, ई लेटर सीरीज जैसे जेड यू क्यू एल, तो आगे हम लोगों का यहाँ जैसे वाट है, तो यहाँ पर क्या आएगा। जैसे ई देखिए यहाँ दर्पण प्रतिबिंब वाला। तो अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं दोस्तों, जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। चाहे आप किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 15 में प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वीडियो को पॉज कर लीजिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और आप कोशिश करते हुए चलिए कि कौन कौन प्रश्न आपसे सॉल्व हो पाते हैं। तो देखिए प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि सर 10 है, उसके बाद देखिए हम लोगों का दिया गया है कितना, 16 दिया गया है। उसके बाद हम लोगों के सामने कितना दिया गया दोस्तों, 25 दिया गया है। और उसके बाद हम लोगों का 37 है और यहाँ पे है सर वाट। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए। सबसे पहले देखिए सीरीज हुआ तो हुआ कैसे, घट रहा है कि बढ़ रहा है या कैसे आगे बढ़ा है। तो देख रहे हैं सर सीरीज हम लोगों का थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ, तो इसका अर्थ है कुछ ना कुछ क्या किया है, वो जोड़ा है। तो देखिए 10 से यदि 16 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। अगला सर यदि 16 से 25 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर 16 से 25 जाने के लिए 9 जोड़ना होगा, ठीक है सर। अगला देखिए 25 से यदि 37 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर यहाँ पे 12 जोड़ना होगा। तो देखिए कुछ ना कुछ आपको जरूर पता चल रहा होगा कि आखिर बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है कैसे। देखिए 6, उसके बाद 9, 12, यानी कि सर 6 में यदि हम लोग 3 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 में अगला 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। तो यहाँ पे 15 यदि हम लोग 37 में जोड़ देंगे, तो जैसे ही सर 37 में हम लोगों का 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 5, 12 करी 2, हासिल रहा हम लोगों का कितना, 1, 3, 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 5, यानी कि 52 होगा सर। तो 52 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों, कह रहा है कि यदि लखनऊ का संबंध हम लोगों का उत्तर प्रदेश से है, तो उसी प्रकार से त्रिवेंद्रम का संबंध किससे होगा। तो देखिए हम लोगों का यदि उत्तर प्रदेश कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ही हम लोगों का क्या आ जाएंगे दोस्तों, लखनऊ हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से हम लोगों का केरल में ही हम लोगों का यानी कि त्रिवेंद्रम कहाँ चल जाएंगे, तो त्रिवेंद्रम कौन सा शहर में होगा, भारत में होगा, पटना में होगा, तमिलनाडु में। तो सर त्रिवेंद्रम जो है हम लोगों का केरल में है। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वैसे भी लगा सकते हैं दोस्तों
कि सर लखनऊ जो है हम लोगों का उत्तर प्रदेश में आएंगे, तो उसी प्रकार से त्रिवेंद्रम हम लोगों का किस में कहाँ कौन राज्य में चला जाएगा, तो केरल में चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी क्या हो सकता है दोस्तों, सही हो सकता है। वैसे देखिए राजधानी भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि केरल की राजधानी कहाँ जाएंगे, तो तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ तो त्रिवेंद्रम दिया गया है, तो इसलिए वहाँ पे शहर दिया गया, तो ये भी शहर दिया गया कि लखनऊ सर इसका शहर है। उसी प्रकार त्रिवेंद्रम केरल में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आप सही हो जाएगा। आप किसी भी तरीके का इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों लेटर सीरीज से, जैसे दिया गया सर जेड, तो जैसे जेड दिया गया है, उसके बाद है सर हम लोगों का यू, उसके बाद है क्यू, अगला है यहाँ पे वाट, और आगे लिखा है सर एल। तो देखते हैं कि कैसे बढ़ा है सीरीज हम लोगों का। तो देखिए सीरीज पहले देखिए कि जेड से आखिर यू पे आ रहे हैं तो घट रहा है कि बढ़ रहा है, आपको पहले ये सोचना होगा। तो सर जेड से यदि हम लोग यू पे जा रहे हैं तो इसका अर्थ घटा है, तो कितना घटा है अब ये आपको लगाना होगा कि देखिए जेड से यू पे आ रहे हैं, तो यू पे आ रहे हैं तो कितना लेटर घटा होगा। तो देखिए तो सर यहाँ पे 5 लेटर घटा है, क्योंकि 5 घटाएंगे तो हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है सर। तो अगला देखिए यहाँ यू से अगर क्यू पे जाएंगे तो कितना लेटर घटाना होगा, तो सर यू से जाएंगे तो इस पे लग रहा है क्या -4 लेटर घटाया है। यानी कि देखिए पहले 5 घटाया फिर 4 घटाया, अगला कितना घटाना होगा, तो आप सिंपली जान गए दोस्तों कि यहाँ पे -3 घटा देंगे, और -3 के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, -2 घटा देंगे। तो देखिए क्यू में 3 लेटर घटा दीजिए। जैसे ही हम लोग क्यू में 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट के स्थान पर एन हो जाएगा। तो ठीक है सर, एन में 2 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इस तरीके से घटाने के बाद वाट के स्थान पर एल आएगा। तो कहाँ है सर एल, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि सर सीरीज पहले देखेंगे लेटर में रहे या नंबर में रहे, घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो देख रहे हैं कि जेड से यू पे जा रहे हैं तो घट रहा है, यू से क्यू पे जा रहे हैं तो भी घट रहा है, और क्यू से यहाँ पे जा रहे हैं तो भी घट रहा है। तो इस तरीके से सीरीज बढ़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि नीचे दिए गए समूह के समान विकल्पों के सही विकल्प को छांटिए। दिया गया समूह, कहने का मतलब जिस तरीके से इसको लिखा है उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इस तरीके से फॉलो करके हम लोगों का लिखा गया है। तो देखते हैं कि आखिर कैसे लॉजिक लगाया और उसने क्या लिखा है। तो सबसे पहले देखिए आप, यदि हम लोग सर 84 से जाएंगे 92 पे, तो 84 में 92 पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो सर 84 में 92 जाएंगे तो 84 में 6 जोड़ देंगे और इधर 2, तो सर 8 यदि प्लस कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, चले जाएंगे हम लोग 92 पे। किस पे सर, 84 में। उसी प्रकार से 92 से यदि आपको 109 में जाना है तो कितना जोड़ना होगा, तो इधर 8 और इधर 9, तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 92 से 109 पे जाने के लिए तो इस पे सर हम लोगों को 17 जोड़ना होगा। तो बिल्कुल सर एक बार 8 जोड़े एक बार 17 जोड़े, तो देखते हैं इस तरीके का लॉजिक फॉलो करता है क्या। तो देखिए 9 से 17 में जाएंगे तो ठीक है सर, पहला में तो 8 जोड़ा है, यहाँ पे पहले कितना जोड़ा है, 8 जोड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 से यदि 36 पे जाएंगे तो 17 में 17 जोड़ेंगे तो 34 ना होगा, क्योंकि 8 और 17, तो यहाँ पे 17 जोड़ेंगे तो 17 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या होना चाहिए, 34, बल्कि दिया गया है क्या, 36। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए कि सर 34 से यदि हम लोग 42 पे जाएंगे तो +8 कर देंगे, तो ठीक है सर, जैसे ही +8 करेंगे तो 34 और 6 2, बिल्कुल सर हो रहा है। उसी प्रकार से अगला जब हम लोग 42 से इसमें जाएंगे तो इसमें प्लस कितना करेंगे दोस्तों, हम लोगों का 17, तो कर दीजिए 17, तो 42 में 17 जोड़ेंगे, देखिए 7 2 9 4 1 5 6, बिल्कुल सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी ही क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जिस प्रकार से
यहाँ पे 8 जोड़े उसके बाद 17 जोड़े, तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 8 जोड़े और 17 जोड़े, तो हूबहू उसी तरीके का फॉलो कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, बाकी अब किसी भी ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, इस बार शुरू में ही वाट रख दिया, और काफी बार ये प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है कि आखिर सर ये प्रश्न है तो है कैसे। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है 25, उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का 49, उसके बाद है सर हम लोगों का 121, उसके बाद लिखा है 169। तो देखिए इस सीरीज कैसे बढ़ा है, आखिर देखा जाए तो ये सीरीज बढ़ा है तो बढ़ा कैसे और किस तरीके से। 9 देखिएगा, तो 9 क्या है सर, 9 तो हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि 9 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है। तो ठीक है सर, यदि 3 का स्क्वायर है तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। उसी प्रकार 25 क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, 5 का स्क्वायर हो जाएंगे। 49 क्या हो जाएंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएंगे। 121 किसका हो जाएंगे, तो 11 का स्क्वायर हो जाएंगे। 169 किसका हो जाएंगे दोस्तों, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो स्क्वायर दिया गया, लेकिन शुरू में आखिर रखेंगे तो किसका स्क्वायर रखेंगे यही पता नहीं चल रहा है। तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे कि इसमें विषम संख्या चल रहा है, क्योंकि 1 3 5 7, तो विषम संख्या यदि चलता तो 1 3 5 7 के बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए। इस जगह पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 9 आना चाहिए। तो क्या 9 आपको यहाँ पे है क्या, नहीं सर, तो 9 नहीं है, तो इसका अर्थ है हम लोगों का विषम संख्या नहीं चला है। क्या चला है, तो अभाज्य संख्या चला है। यहाँ पे क्या चला है दोस्तों हम लोगों का, तो अभाज्य संख्या का सीरीज चला हुआ है। तो सिंपली आप समझिए कि अभाज्य संख्या यहाँ पे चला हुआ है, तो अभाज्य संख्या चला है, तो अभाज्य संख्या शुरू में देखिए 9 के बाद हम लोगों का हुआ, तो 9 के बाद यदि 3 5 7 इस तरीके से हुआ, तो आगे हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों इस जगह पे, तो सर यहाँ पे हम लोगों का होना चाहिए 2। तो देखिए यहाँ पे 2 होगा शुरू में, क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 2 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। तो इस जगह पे हम लोगों का क्या भरा जाएगा, तो 4 भरा जाएगा। तो देखिए 4 हम लोगों का कहाँ दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में है, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि सर यहाँ पे रखा जाएगा 2 3 5 7 11 13। देखिए ये अभाज्य संख्या का एक क्या चला हुआ है, सीरीज चलते हुआ। इस वजह से, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं कि सर यहाँ विषम संख्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में कर देते हैं 1 और 1 का स्क्वायर कर देते हैं 1 यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। 1 यदि आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, बल्कि अभाज्य संख्या का सीरीज चला हुआ है कि सर 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का, तो सब देखिए अभाज्य संख्या चला। अगर विषम रहता तो 7 के बाद 9 जरूर आता, कहीं 9 नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर ये विषम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दी गई आकृति से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो फिगर आप दिख रहे हैं, ये जो फिगर बना हुआ, ये फिगर ये चारों ऑप्शन में किस फिगर में आपको नजर आ रहा है। तो देखते हैं सर ये फिगर हम लोगों का कहाँ पे नजर आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में इस तरीके का फिगर बना हुआ है। तो देखिए जैसे हम लोग जाएंगे तो कहेंगे देखिए पहले ही इसमें इस तरीके का बीच में देखिएगा, तो ये देखिए यहाँ से अगर ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे तो एक प्लस वाला आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे तो खाली ऐसे है, तो इसमें है क्या, नहीं हो सकता। पहला दूसरा ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है सर, इसमें तो है, लेकिन इसमें है तो इसमें बाहर में कहाँ, इस तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इसमें भी नहीं है सर। तो इस वजह से हम लोगों का दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में भी देखेंगे तो ई रेखा इसे मिलना चाहिए, तो ये मिला हुआ है क्या, नहीं मिला हुआ है सर, तो इस वजह से ई भी ऑप्शन गलत होगा। तो हम लोगों का तब फिगर मिलेगा तो मिलेगा कहाँ सर, तो देखिए फिगर आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन में ही मिल जाएगा। कैसे, देखिए इसमें सभी तरीके का बना हुआ है। यहाँ से यदि आप देखा जाए इस तरीके से और इस तरीके से, और फिर इस जगह से यहाँ से
और इस जगह से, तो ये देखिए ये एक वर्ग हो गया और इसी में दोस्तों इस तरीके का दिया गया है और इस तरीके का इधर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए इस तरीके का बिल्कुल सर हम लोगों का पहला ऑप्शन में ही क्या होगा, ये फिगर बन जाएगा। तो इसीलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा फिगर बनेगा सर इसका। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि कौन सा फिगर बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से हम लोगों का इस जगह पे जाएगा, इस जगह से इस जगह से इस जगह से, ठीक है सर, बीच वाला बन गया। और बाहर से देखिएगा तो ऐसे ऐसे और इधर से बन जाएगा। और जितना रेखा देखिए, एक रेखा हम लोगों का बीच में ऐसे बढ़ा हुआ है और इसमें सर इधर से हुआ, तो इस तरीके का ऑप्शन ए में ही क्या होगा, बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि राहुल जो है आदित्य से लंबा है तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो करना कुछ भी नहीं, देखिए आप सिंपली देखते चले कि कैसे करते हैं। तो राहुल जो आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा है, तो देखिए हम लोगों का पहले क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे लिख देते हैं आदित्य, देखिए इस जगह पे लिख देते हैं कि आदित्य जो है हम लोगों का किससे छोटा है सर, आदित्य जो है, देखिए आदित्य जो है हम लोगों का किससे छोटा है सर। तो आदित्य करा कि आदित्य जो है राहुल से लंबा, यानी कि राहुल से क्या हो रहा है, लंबा हो रहा है। तो ठीक है सर, राहुल से लंबा कर दिए। किंतु रोहन से छोटा, तो ठीक है सर, रोहन से हम लोगों का क्या हो गया, छोटा हो गया। देखिए ना सिंपल सा करा कि राहुल जो है आदित्य से लंबा, तो राहुल देखिए राहुल जो है आदित्य से लंबा है, ठीक है सर, राहुल जो है आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों का राहुल जाएगा किस जगह पे जाएगा सर, तो राहुल जो है आदित्य से लंबा होना चाहिए। यहाँ बोला है कि राहुल जो है आदित्य से लंबा, तो इस जगह पे राहुल जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ऊपर चला जाएगा सर राहुल। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर दिया राहुल जो आदित्य से लंबा किंतु रोहन से छोटा है, तो रोहन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रोहन से देखिए राहुल अब क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद करा कि रोहन जो है हम लोगों का करण से क्या है दोस्तों, लंबा है। तो रोहन जो हम लोगों का किससे लंबा है, तो करण से लंबा है। तो देखिए करण से लंबा है, तो इसका अर्थ करण से लंबा है, तो करण हम लोगों का यहाँ भी हो सकता है, करण हम लोगों का कहाँ हो सकता है, इस जगह पे भी लिख सकते हैं, यानी कि राहुल करा कि करण से। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि करण, इस जगह पे लिख देते हैं। देखिए जैसे ई राहुल हो गया, तो इसी जगह पे लिख दीजिए दोस्तों करण, यहाँ पे ये देखिए छोटा सा लिख दीजिए क्या, करण। तो इस जगह पे हम लोगों का करण हो जाएगा। तो कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो देखिए सबसे ऊपर में कौन हुआ, तो राहुल हुआ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कह रहा है कि तो सबसे लंबा कौन है, अच्छा हम लोगों का सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो रोहन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है, यदि आप नहीं समझ पाए तो आप फिर से देख लीजिए कि कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। सिंपल सा कह रहा है कि राहुल जो है आदित्य से लंबा है, तो ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि आदित्य, देखिए ये लिख दिए जैसे कि आदित्य से करना, राहुल जो है आदित्य से लंबा है। तो देखिए आदित्य से हम लोगों का लंबा है कौन सर, तो राहुल। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि राहुल आदित्य से लंबा है। उसके बाद देखिए फिर कह रहा है किंतु रोहन से छोटा है, तो ठीक है सर, रोहन से छोटा है, तो देखिए ना रोहन से तो छोटा हो गया है। पहले वाला लाइन एकदम पहले क्लियर हो गया कि राहुल आदित्य से लंबा है, तो देखिए राहुल जो है आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा है, तो देखिए रोहन से छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद करा कि रोहन जो है करण से लंबा है, तो रोहन जो है करण से लंबा है, तो इस जगह पे क्या कर देते हैं दोस्तों, करण कर देते हैं। रोहन जो है करण से लंबा है, तो ठीक है, अगर आप यदि इस जगह करण नहीं बैठाइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे करण हम नीचे बैठाएंगे, तो करण अगर यहाँ भी नीचे बैठाइएगा तो भी हम लोगों का सबसे लंबा पूछा है, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का सबसे लंबा कौन हो जाएंगे, तो सर सबसे लंबा अगर हो जाएगा तो हम लोगों का कौन हो जाएगा, रोहन ही होगा। इसीलिए ऑप्शन, क्योंकि सबसे ऊपर में कौन है, रोहन है, तो सबसे लंबा कौन हो जाएंगे, रोहन, क्योंकि इस तरीके से देख रहे हैं कि सबसे लंबा रोहन हो जाएंगे, तो इस वजह से ऑप्शन सी सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया, करा कि 37 विद्यार्थी की एक कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है, तो अंतिम ओर से उसका स्थान क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए, सबसे आसान तरीका बताएंगे दोस्तों कि ट्रिक हम लोगों का क्या है। तो सबसे आसान ट्रिक क्या है, देखिए
हमेशा कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप हमेशा इसी तरीके से कीजिएगा कि कुल बराबर, देखिए हम लोगों का कुल बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, कि कुल बराबर हम लोगों का कैसे दिया हुआ कि एक विद्यार्थी में राधा और सरोज का स्थान 16वां, तो अंतिम ओर से क्या, तो देखिए अंतिम ओर से हम लोगों को पूछा है तो कुल बराबर सूत्र ही याद रखिएगा कि सर कुल बराबर सूत्र होता है कि ऊपर प्लस क्या होता है, ऊपर प्लस नीचे, ऊपर प्लस क्या कर दीजिएगा, नीचे कर दीजिएगा, अब माइनस क्या कर दीजिएगा, 1 कर दीजिएगा। तो देखिए टोटल हम लोगों का एक में 37 विद्यार्थी है तो 37 रख देंगे और उनका स्थान क्रमशः पहला वाला में करा कि 10वां है तो अंतिम से पूछा है तो नीचे से, यानी कि अंतिम, अंत का मतलब हुआ दोस्तों नीचे, बहुत नीचे में, तो ठीक है सर, तो अंत मतलब नीचे, तो यहाँ पे रख देते हैं 10, तो 10 रख देंगे, तो नीचे से निकाल देते हैं इसका, तो देखिए जैसे ही नीचे इधर कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे 1, तो देखिए 10 में से 1 घट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ठीक है सर 9 प्लस क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो कर दिए। तो अब देखिए ई 9 हम लोगों का यहाँ 37 हो गया, तो सिंपली सर 37 में हम लोगों का 9 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ठीक है सर जैसे ही 37 में हम लोगों का 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए नीचे का स्थान निकल जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का नीचे, नीचे का मतलब ही हुआ कि अंतिम स्थान, तो 37 में 9 जाएगा तो कितना होगा, तो देखिए 1 10 7 17 यहाँ पे बना देते हैं दोस्तों कि सर 37 में घटेगा तो हम लोगों का आएगा कितना, 17 में 9 जाएगा 8, इधर 2, यानी कि हम लोगों का शुरू में कितना आना चाहिए, एक टो का आया 28, एक को कितना आया दोस्तों 28, तो एक टो का 28 आया, तो 28 वाला तो देखिए 2 ऑप्शन है तो ई ऑप्शन नहीं होगा, ई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है सर 2 ऑप्शन तो हम लोगों का नहीं होगा। तो उसके बाद देखिए अब इसके आगे भी कर देते हैं, एक टो का तो 28 आ गया सर, तो 28 यहाँ पे लिख देते हैं, इस जगह पे लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा बनाते हैं तो दूसरा पहले क्या कर देते हैं दोस्तों, इधर मिटा देते हैं, ठीक है सर, तो हम लोग इधर जनरली क्या कर देते हैं, इस जगह से मिटा देते हैं, एक का तो 28 आ गया है। देखिए इसके बाद दूसरा को बैठा देना है, दूसरा भी हूबहू इसी तरीके से बैठेगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए जैसे ही हम लोग इसको मिटा देने के बाद अब सिंपली हम लोग यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, देखिए दूसरा हम लोगों के सामने दिया गया है, यानी कि कितना दिया गया सर, तो दूसरा में भी तो कुल 37 ही रहेगा, तो 37 लिख देंगे, अब प्लस का प्लस, इस बार देखिए ऊपर से, यानी कि सर हम लोगों का कर्म से अंतिम से पूछा है, इस बार हम लोगों को ऊपर से 16 रखा है, ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, तो अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 37 ही लिखेंगे कि 37 बराबर, तो 16 में 1 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग नीचे का मतलब ही होता है अंतिम, तो देखिए 16 में से 1 घट गया तो दोस्तों, क्योंकि 16 में से ही 1 यहाँ घटा रहे जो माइनस लगा हुआ है, तो 16 में 1 गया 15 तो हो गया सर। अब सिंपली आप 37 में क्या कर दीजिए 15 घटा दीजिए, तो जैसे ही 37 में 15 घटा देंगे तो हम लोगों का इधर हो जाएगा सर नीचे, तो देखिए नीचे से स्थान आ गया, तो 37 में 15 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर 2, यहाँ पे घटा देते हैं 2 और 3 में 1 जाएगा 2, तो देखिए 28 और 22 इसका आंसर होना चाहिए, शुरू में 28 और 22, तो कहाँ मिल रहा है 28 और 22, तो देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि 28 + 22 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर, कि कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे या -1, कभी दायां बायां रहेगा तो भी यही करना है कि कुल बराबर सूत्र होता है दायां प्लस क्या, बायां, माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना। तो इस तरीके से कीजिएगा तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों का यहाँ पे 28 और क्या आएगा 22, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ए में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थपूर्ण सजाइए, यानी कि अर्थपूर्ण हम लोग कैसे सजाएंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए कि निम्नलिखित को अर्थपूर्ण का मतलब हुआ कि दोस्तों इसमें से सबसे पहले कौन सा काम होगा, पहले पत्ती होगा कि तना होगा कि फूल होगा कि फल होगा कि जड़ होगा। तो सर सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, जड़ होगा। जड़ जैसे ही हो गया तो जड़ हो जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का तना होगा, यानी कि जड़ होने के बाद क्या होगा, तना होगा। तना होने के बाद हम लोगों का फिर क्या होना चाहिए, तो जड़ हो गया, तना हो गया, तो तना के बाद उसमें क्या आएगा दोस्तों, पत्ती आएगा। तो पत्ती के बाद क्या आएंगे, तो फूल आएंगे। फूल के बाद फिर क्या आएंगे दोस्तों, फल आएंगे। तो इस तरीके का क्रम सजेगा, यानी कि 4 3 1, उसके बाद हम लोगों का 5 2।
तो कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सर सबसे पहले यदि हम लोग का देखा जाए तो काम क्या होगा, सबसे पहले जड़ आएगा। तो जड़ लिख दिए, जड़ के बाद हम लोगों का क्या आएगा, तना उसमें होगा। तो तना हो गया, तना के बाद हम लोगों का क्या आएगा, तो तना हो जाने के बाद उसमें पत्ती होगा। तो पत्ती हो जाने के बाद उस पर क्या आएंगे दोस्तों, फूल आएंगे। अब फूल आ जाने के बाद उस पर क्या होगा, फल होगा। तो देखिए 4, उसके बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, 3। अच्छा, तो 4 के बाद 3, उसके बाद 1, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का तो 4 3 1 5 2। तो कहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा हम लोगों का। तो सर 4 3 1 5 2 ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, सही होगा। कि सर 4 3 उसके बाद 1 उसके बाद 5 2, यही वाला क्या हो जाएगा, फॉलो करेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या करेगा, फॉलो करेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में, तो देखिए यहाँ पे कूट भाषा में लिखा है, कैसे लिखा है तो देखते हैं। कि सर हम लोगों का दिया है क्या क्या, तो देखिए ए है, उसके बाद देखिए हम लोगों का जी है, उसके बाद लिखा है क्या, ई लिखा है। तो इसको कैसे लिखा है, तो इसको लिखा है हम लोगों का के, उसके बाद अच्छा ई के आई। तो ठीक है सर, पहले ई लिख देते हैं। तो यहाँ पे ई है, उसके बाद के है, उसके बाद आई है। तो आखिर उसने कैसे लिखा है, तो तरीका देखिए उसने कैसे लिखा है। सबसे पहले ए से यदि हम लोग ई पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो सर ए से यदि ई पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो सर इसमें 4 जोड़ना होगा। एक में इसमें कितना लेटर जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। जी से यदि हम लोग के पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो सर जी का होता है 7, और इसमें जाएंगे के पे, तो इस पे भी क्या करना होगा, 4 लेटर जोड़ना होगा। अगला देखिए यदि ई से जाएंगे दोस्तों हम लोग आई पे, तो ई से आई पे जाने के लिए इस पे भी क्या करना होगा, 4 लेटर जोड़ना होगा। यानी कि सर सब में देखिए 4 लेटर जोड़ा है। तो उसी प्रकार देखिए पी में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम लोग पी में 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पी में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोगों का 4 लेटर जुट जाएगा। तो ठीक है सर, तो हम लोगों का पहले इसको लिख लीजिए। दिया है सर हम लोगों को लिखने के लिए बोला है कि पी, उसके बाद है सर ए, उसके बाद है सी, उसके बाद है ई। तो इसी का आपको लिखना है, तो हम लोग लिख देते हैं कि इसका क्या आएगा। देखिए तो सर पी का हम लोग क्या करेंगे, पी में सर 4 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही पी में 4 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो सर यहाँ पे टी आएगा। अगला देखिए ए में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जोड़ देंगे। तो ए में जैसे ही 4 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो टी के बाद ए में 4 लेटर जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा। तो ठीक है सर। अगला देखिए सी में भी हम लोग क्या करेंगे, 4 लेटर जोड़ देंगे। तो सी में जैसे ही 4 लेटर जोड़ेंगे तो सी का 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, यानी कि जी हो जाएगा। अगला देखिए ई में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही ई में 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए टी ई जी आई ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ रहे होंगे कि सर यहाँ 4 लेटर जोड़े थे तो वहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 4 लेटर जोड़ेंगे। जैसे पी में 4 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, सिंपल था कि ए से ई में गए तो 4, जी से के पे गए तो 4, ई से गए तो इस पे भी सब में 4 लेटर जोड़े, तो सब में 4 लेटर जोड़ देंगे तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि धातु, उसके बाद हम लोगों का लोहा, उसके बाद है क्लोरीन। तो 4 ऑप्शन दिया गया, तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, तो देखिए हम लोगों का धातु के अंदर यानी कि लोहा जो होगा, तो लोहा जो आएगा वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो लोहा सर हम लोगों का धातु के अंतर आते हैं, यानी कि धातु के अंदर में आ जाएंगे क्या, लोहा, और क्लोरीन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा कि सर धातु के अंदर में लोहा जाएंगे और क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है, तो इसीलिए वो अलग डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम कहाँ बना है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को कैसे लिखा गया है। तो सर सिंपली हम लोगों का दिया गया है
कि धातु के अंदर में लोहा, तो देखिए धातु ई वाला गोला हो जाएगा और इसी के अंदर में आ जाएंगे क्या, लोहा आ जाएंगे और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि धातु के अंदर में ही लोहा कर देते हैं और क्लोरीन कर देते हैं, जिस वजह से ई वाला क्या होता है, गलत हो जाता है। बल्कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी वाला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, प्रश्न आकृति में दिया है कि आखिर इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आईना में जैसे देखेंगे तो आईना में भी तो ऐसने फिगर बनेगा सर, जिस तरीके का बना हुआ है इसी तरीके का फिगर बनेगा। तो यहाँ पे दिया गया इधर से, तो खाली आईना में किधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा और शुरुए में बनेगा, क्या है कि जितना दूरी पर आप आईना में रखिएगा तो उतने दूरी पर इस तरीके का बनेगा। कहाँ बना हुआ है सर, ये देखिए इसमें लकीर किधर से दे दिया, इसमें किधर से दे दिया, इसमें किधर से दे दिया। एक ही ऑप्शन है हम लोगों के सामने, ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ जितना दूरी पे है आईना में भी उतना ही दूरी पर बनेगा, इसीलिए शुरुए में इस तरीके से पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि दर्पण प्रतिबिंब वाले सवाल कैसे करते हैं, कि जो दिया गया वो आईना में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है क्या कि यदि किसी कागज के एक विशिष्ट विधि का मोड़कर खोलने के बाद प्रश्न आकृति जैसा आकृतियों को देखकर कागज में किस प्रकार छेद किया जाए। मतलब कहने का मतलब, ये कागज को मोड़कर और छेद कर देंगे तो हम लोगों का कैसा खुलेगा, यानी कागज मोड़ना है, यहाँ पे ऑप्शन में ही जो दिया गया इसको मोड़ के और खोलिएगा तो कैसा बनेगा। तो देखिए इस चारों ऑप्शन में कागज को मोड़ के उसके बाद खोलेंगे, क्योंकि टीसीएस इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा सर, जब हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे यदि इस सीधा है, तो सीधा अगर है तो हम लोगों का यहाँ भी जो फिगर देखने देखिए इस तरीके टेढ़ा टेढ़ा बना हुआ है, इधर से और इधर से बना हुआ है। तो इस सीधा वाला फिगर थोड़ी होगा, ऑप्शन 1 कभी नहीं हो सकता है। तो ठीक है सर, ऑप्शन 4 में देखिए, 4 में देखिएगा दोस्तों, तो ई त्रिभुज देखिए इस जगह जो बना हुआ है, इस जगह शुरू वाला त्रिभुज ई देखिए कैसा बना हुआ है, तो ई भी नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू वाला देखिएगा वहाँ जो ऊपर में त्रिभुज है, ई देखिए ई कैसे कर दिया, तो इस वजह से ई भी नहीं बनेगा। अब 2 ही फिगर है, तो 2 ही फिगर है तो कागज को कैसा मोड़ेंगे, तो देखिए सब फिगर को देखिए और अच्छे तरीके से समझिए कि कौन सा फिगर बन सकता है। तो इसमें देखिएगा दोस्तों कि शुरू में जैसे ये देखिए त्रिभुज ऊपर भाटे से दिया है, जबकि इसमें त्रिभुज कैसे दिया है, नीचे तरफ से। तो इसमें देखिएगा तो देखिए यहाँ भी नीचे तरफ से है सर, यहाँ भी नीचे तरफ से है। सब में देखिएगा तो हम लोगों का क्या हो जाना चाहिए सर, कि इसमें इस सब में क्या है, नीचे तरफ से है, क्योंकि इसी तरीके से होगा। ऊपर में जब इसी तरीके से पलटाएंगे तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, हम लोगों का नीचे तरफ से चला जाएगा। तो कहने का मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा हम लोगों का, बल्कि कोई भी इधर बाकी सही नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का दूसरा वाला सही होगा। पहला तो डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं हो सकता, और ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर है। अब ई दोनों में आपको छाड़ना है, तो इसमें देखिए त्रिभुज उसमें ऊपर में किस तरीके से दिया है और इसमें दिया है नीचे तरफ से, तो यहाँ हो जाएगा सर नीचे तरफ से, यहाँ भी नीचे तरफ से। जब खोलेंगे ऊपर जैसे खोलेंगे तो ऊपर खोलते जाएंगे तो ये भी त्रिभुज हम लोगों का नीचे तरफ से हो जाएगा, ये भी क्योंकि पलट जाएगा जैसे ही कागज को मोड़ने के बाद खोलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ सर, ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोगों का सही होगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। तो कौन सा विषम हो जाएगा, तो जैसे दिया गया मीठा, उसके बाद कड़वा, उसके बाद नमकीन और स्वादहीन। तो देखिए सब हम लोगों का क्या दिया गया है, एक सर स्वाद दिया गया, तो स्वाद दिया गया तो हम लोगों का कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो जैसे मीठा हो गया, कड़वा हो गया, और हम लोगों का नमकीन हो गया और स्वादहीन हो गया। तो इन सभी में देखिए ये हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, स्वाद वाला नहीं है। बाकी देखिए ये हम लोगों का क्या हो जाएंगे, स्वाद है सर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मीठा लग रहा है तो ये स्वाद हो गया। कड़वा क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का स्वाद हो जाएंगे। नमकीन हम लोगों का क्या हो जाएंगे, स्वाद हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का क्या है, स्वादहीन, मतलब किसी भी तरीके का स्वाद नहीं है। इस वजह से ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि प्रश्न में दिए गए शब्द के लिए देखिए कह रहा है कि BERAD यानी कि हम लोगों का ब्रेड के लिए समूह पहचानना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बना सकते हैं। तो इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, ऑप्शन को उठाइए और ऑप्शन से आखिरी में चले जाइए। 2 और 1 पहले हम लोगों को ई साइड में लेना है। ई साइड में जैसे शुरू में लिखा है 2, यहाँ पे देखिए 2 और 1 है ना, तो शुरू में देखिए 2 कहाँ मिल रहा है, तो सर शुरू में हम लोगों का 2 कहाँ मिल रहा है, तो इसकी पे गौर करना कि 2 1, तो इधर में हम लोगों को 2 लेना है, तो 2 यहाँ पे मिल रहा है। तो 2 और 1, तो 1 हम लोगों का कहाँ मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है सर इस जगह पे। तो 2 और 1 में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहाँ पे डी है, तो इस वजह से हम लोगों का क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या आया, आ रहा है। इधर से 1 लिए, इधर से 2 लिए, तो आर आ रहा है, तो इस वजह से हम लोगों का पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में चेक कीजिए 1 और 3, तो यहाँ सर हम लोगों का 1 होगा और 3 होगा हम लोगों का यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हम लोगों का ई आ रहा है, तो देखिए आखिरी में तो डी है, तो सर दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए कैसे चेक कर रहे हैं, यदि आप बारीकी से एक बार समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा कि सर ये देखिए जैसे 8 और 8 लिए, तो 8 हम लोगों को इसमें लेना है, शुरू में 8 लेना है, कहाँ मिल रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे 8 मिल रहा है और उधर से भी 8 लेना है, यानी कि इधर से 8 8 लिए तो इधर डी आ रहा है, तो देखिए आखिरी में डी है, बिल्कुल सर ये मिल रहा है। उसके बाद 2 और 1, तो यहाँ पे 2 मिल रहा था और 1 मिल रहा था, तो देखिए आर आ रहा है, तो बिल्कुल सर 2 1 में आर आ रहा है, यहाँ मिला चुके थे। उसके बाद 4 और 3, तो 4 देखिए कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे, इस यहाँ ये देखिए 4 मिला। उसके बाद इधर से सर यहाँ से 3, तो देखिए यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए है, तो ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का 1 और 3 लेना है, तो 1 ले लेंगे इधर 3 से, तो ई आएगा, तो ई तो है ये है। उसके बाद बी, तो देखिए 8 और 7, जो नहीं समझ रहे हैं ध्यान दीजिए कि 8 यहाँ है सर, ये देखिए ई जो इस तरह कर रहे हैं, 8 यहाँ है और 7 यहाँ है, तो यहाँ पे बी आ रहा है। देखिए इधर से 7 लेंगे तो क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बिल्कुल सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी वाला ही क्या हो जाएगा, फॉलो कर जाएगा, बाकी इधर कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे, जो काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। चाहे जो भी एग्जाम देने वाले उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।